अभी कल ही बल्कि 2 दिन पहले ही हमने ये सिलसिला शुरू किया है अगले आने वाली परीक्षाओं का कि फॉर्म भरवाने का और परीक्षा की तिथियों को घोषित करने का जी। क्योंकि कुछ बदलाव किए गए थे क्योंकि फरवरी मार्च में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हैं तो हमारी वो परीक्षा की तिथि अब हमको बदलनी पड़ी जी। तो उसके चलते हमने कुछ 5-6 परीक्षाओं की तिथियां घोषित की हैं जी। और उसमें एक तिथि हमने जो ऐड नहीं कर पाए थे और वो थी एलडीसी भर्ती परीक्षा। एलडीसी भर्ती परीक्षा 5 और 6 जुलाई को हमने तिथि दी हुई है, 5-6 जुलाई 2026 की। तो इसका अभी इसका अर्थना आनी बाकी है और मुझे आज ही इसका पता लगा है कि इसका अर्थना आने वाली है और खुशी की बात है कि इसमें अंदर लगभग 10,000 के पद इसमें संभावित हैं और ये एक बहुत बड़ी भर्ती होगी और चूँकि 10,000 पद हैं तो इसमें बहुत तादाद में बच्चे परीक्षा बैठेंगे भी और ये सीईटी बेस्ड परीक्षा है और इसकी डेट जो 5 से 6 जुलाई दे रखी है। तो हमारा प्रयास होगा जितना जल्दी हो सके अगले 7-8-10 दिन के अंदर इसके फॉर्म भरवाए जाएँ ताकि 15 फरवरी के आसपास से पहले ही इसके फॉर्म भरवाए जा चुके और कैंडिडेट्स इसकी तैयारी कर सकें। जो भी अगले 10-15 दिन में बहुत सारी परीक्षाओं के नोटिफिकेशन निकलेंगे, जैसे हमने भी निकाला कृषि सुपरवाइज़र का नोटिफिकेशन आज निकल जाएगा, हमने वनपाल का नोटिफिकेशन निकाला था, इसके अलावा वुमेन सुपरवाइज़र, लैब असिस्टेंट, इन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन निकलेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा ये एक मैसेज है सभी कैंडिडेट्स को कि चूँकि फॉर्म भरने के हालांकि 1 महीने का टाइम दिया जाता है मगर ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर बहुत से कैंडिडेट्स महीने के आखिर में जब लास्ट डेट होती है उसके आसपास फॉर्म भरते हैं और फिर वो फॉर्म भरने में चूक जाते हैं और उनका एक अगली भर्ती फिर 2-3 साल बाद आती है तो फिर वो चूक होने से काफ़ी उनको दुख होता है। तो आपके माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट्स को कि आप बिना लास्ट डेट का इंतज़ार किए टाइम से अपना फॉर्म ऑनलाइन भरें। फॉर्म भरने से पहले देख लें कि आपकी पात्रता उस परीक्षा के लिए है कि नहीं, ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े, बाद में आप उसके लिए अपात्र घोषित ना हो जाएं और आपके खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए। साथ ही साथ इंश्योर करें कि यदि आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेटेड नहीं है उसको आप अपडेट कर लें, आपकी डिटेल्स में जो OTR में है वो अपडेट कर लें। अब हमने एक पॉलिसी और नया हमने एक तरीका निकाला है फर्जीवाड़े को रोकने का और वो ये है कि अभी आपको अपने फॉर्म भरने के साथ साथ ही आपको OTR में अपने सभी डिग्रियाँ और सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। तो आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध है सभी कैंडिडेट से, सभी युवाओं से कि आप खुद पर्सनली चेक करें कि आप जो सर्टिफिकेट्स अपलोड कर रहे हैं वो आप ही के हैं और किसी के तो नहीं है, क्योंकि जो आपने एक बार अपलोड कर दिया सर्टिफिकेट उसको आप हटा नहीं पाएंगे, आपने किसी और का कर दिया उसको हटा नहीं पाएंगे, आपके रिकॉर्ड में वो दिखाएगा और जो आपने एक बार अपलोड कर दिया वो ज़िंदगी भर आपके साथ अपलोडेड रहेगा और वो बोलेगा जब भी, चाहे RPSC परीक्षा दें आप, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड के दें या और किसी भी एजेंसी की परीक्षा दें। तो यदि आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया है, आपने बिना मेहनत के सर्टिफिकेट हासिल किया है तो उसको अपलोड ना करें, आपको पछतावा होगा और ज़िंदगी भर आपके सर पर तलवार लटकी रहेगी।